अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात जल्जले में आ जाएगी। इस हमगीर जल्जले की इब्तिदा झटकों से ही दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। इस चीख और जल्जले की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि जमीन और आसमान में कोई जानदार जिंदा न बचेगा। जमीन फट पड़ेगी, पहाड़ धनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सियारे टूटकर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। नाज़रीन, क़यामत से जुड़ी निशानियों को आज हम अपने इस वीडियो का मौजू बनाएंगे, लेकिन इस मालूमाती और सबक आमोज वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर घंटी के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में आपका और हमारा मोहब्बत का तसलसल बरकरार रहे। तो चलिए नाज़रीन, मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, क़यामत के दिन की खबर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत करीब आन पहुंची और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। और कुरान करीम ने भी मुख्तलिफ मकामात पर क़यामत से मुतल्लिक इरशाद फरमाया है। कुरान पाक की सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़यामत नजदीक आन पहुंची और चांद शिक हो गया, और ये कहकर लोगों को चौंकाया, सो क्या ये लोग बस क़यामत के मुंतजिर हैं कि वो इन पर दफ्ता आन पड़े। सो याद रखो कि इसकी मुतअद्दिद अलामतें आ चुकी हैं। सो जब क़यामत इनके सामने आन खड़ी होगी उस वक्त इनको समझना कहाँ मुयस्सर होगा। नाज़रीन, लेकिन क़यामत कब आएगी, इसकी ठीक ठीक तारीख तो साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खल्के कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्राइल अमीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिसे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया है कि क़यामत के मुकर्ररा वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। नाज़रीन, कुरान करीम में एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक पूछते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक। नाज़रीन, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया है, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, इसको इसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई जाहिर ना करेगा। वो आसमानों और जमीनों में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आन पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। नाज़रीन, एक और हदीस आपके हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत क़यामत है, बस जो मरा उसकी क़यामत तो आ ही गई। नाज़रीन, सही मुस्लिम हदीस नंबर 75 में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल एक हवा भेजेगा जो रेशम से ज्यादा नरम होगी, बस जिसके दिल में एक दाना या एक जरा बराबर भी ईमान होगा वो इसे ना छोड़ेगी और उसकी रूह कब्ज कर लेगी। नाज़रीन, सही मुस्लिम की एक और हदीस नंबर 84 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़यामत ना आएगी जब तक ये कैफियत ना हो जाए कि जमीन में अल्लाह अल्लाह ना कहा जाए। नाज़रीन, सही मुस्लिम हदीस नंबर 406 में यूं भी इरशाद फरमाया, क़यामत नहीं आएगी मगर सिर्फ बदतरीन लोगों पर। नाज़रीन, क़यामत की अलामात किबरी में सबसे पहली अलामत हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर है। हदीस मुबारका में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र बड़ी तफसील से आया है कि हजरत मेहदी सैयदना फातिमा ज़हरा की औलाद से होंगे। नाम मोहम्मद, वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाहबत होगी। पहले इनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी और वो 7 साल हुकूमत करेंगे। इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे तो मेहदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे मुसलसल जंगें होंगी। शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे। अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक ईसाई पहुँच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। लोगों के दिल में ये दाइया पैदा होगा कि अब इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए, इनके हाथ पर बैत करके इनको इमाम मान लेना चाहिए। इस जमाने के नेक लोग, औलिया अल्लाह और अब्दाल सब ही इमाम मेहदी को तलाश कर रहे होंगे। बाज झूठे मेहदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम इस डर से कि लोग इन्हें हाकिम और इमाम ना बना ले मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे।
हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे कि पहचान लिए जाएंगे और लोग इनको घेर कर इनसे हाकिम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। इस बैत के दौरान एक आवाज आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज ये होगी कि ये अल्लाह ताला के खलीफा और हाकिम बनाए हुए हैं, इमाम मेहदी हैं। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फौजें मक्का मुकरमा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक और यमन के अहल के वली और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बैत करेंगे। एक फौज हजरत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय 2 आदमियों के सब जमीन में धंस जाएंगे। इमाम मेहदी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की जियारत करेंगे, फिर शाम रवाना होंगे। दमिश्क पहुंचकर ईसाइयों से एक खूनरेज जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमानों को फतह हासिल होगी। इमाम मेहदी मुल्क का निजाम संभाल कर कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए आजी में सफर होंगे। नाज़रीन मोहतरम, कुस्तुनतुनिया फतह करके इमाम मेहदी शाम के लिए रवाना होंगे। शाम पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद दज्जाल निकल पड़ेगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा और घूमता घुमाता दमिश्क के करीब आ जाएगा। असर की नमाज के वक्त लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा। बिल आखिर बाबे लद पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का काम तमाम करेंगे। उस वक्त रूहे जमीन पर कोई काफिर नहीं रहेगा, सब मुसलमान होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र 45, 48 या 49 बरस होगी कि आपका इंतकाल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे बैतुल मक़दस में और इनका इंतकाल बैतुल मक़दस में होगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान, अहले बैत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी और नासिर।